हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? क्या आज आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं? बहुत बढ़िया। अलग अलग दिशाओं से देखना। इस वीडियो में हम सीखेंगे वस्तुओं को अलग अलग दिशाओं से देखना, दृश्यों को देखकर उनकी दिशा पहचानना। बच्चों, किस किस को चित्र बनाना पसंद है? मुझे सभी को? अच्छा, तो चलो आज हम चित्र बनाने से ही शुरू करते हैं। मेरे पास कुछ खिलौने हैं, ये देखो। बताओ ये क्या है? दीदी, ये बस है। हाँ, अब चटर और पटर इस बस का चित्र बनाएंगे, तो चलो जल्दी से बनाओ। बन गया दीदी। मेरा भी बन गया दीदी। शाबाश बच्चों। दीदी, ये चित्र तो अलग अलग दिख रहे हैं। हाँ बच्चों, ये एक बस के दो अलग अलग चित्र हैं। ऐसा क्यों दीदी? बच्चों, ये समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, तो सुनो। एक जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। उस जंगल में कोई हाथी नहीं था और इसलिए किसी को पता भी नहीं था कि हाथी दिखता कैसा है। एक बार जंगल में बाहर से एक हाथी आने की अफवाह फैल गई। सभी जगह इसी बारे में चर्चा होने लगी। कोई कहे कि हाथी ऐसा दिखता है तो कोई कहे वैसा दिखता है। असल में किसी को नहीं पता कि कैसा दिखता है। फिर क्या हुआ दीदी? फिर ये फैसला हुआ कि खरगोश, बिल्ली और चील छुपकर कैमरे से हाथी का फोटो खींचेंगे। तभी पता चल पाएगा कि हाथी असल में कैसा दिखता है। फिर क्या हुआ? फिर क्या, खरगोश, बिल्ली और चील चले गए कैमरा लेकर फोटो खींचने। तो खरगोश ने ये फोटो खींची, बिल्ली ने ये और चील ने ये फोटो खींची। लेकिन ये क्या, सभी के फोटो अलग। ये तो और ज्यादा उलझन हो गई कि कौन सी फोटो सही है। अब सभी गए भालू दादा के पास और उनको सारी बात बताई। फिर क्या हुआ दीदी? पहले तुम लोग बताओ कौन सी फोटो सही है। सोचो सोचो। नहीं पता दीदी, मुझे तो तीनों ही हाथी दिख रहे हैं। ठीक पहचाना। तो जब भालू दादा को तीनों फोटो दिखाई गई तो वो बहुत हंसे। फिर बोले कि अरे बच्चों, ये तीनों फोटो एक ही हाथी के तो हैं, लेकिन तीनों अलग अलग दिशाओं से खींचे गए हैं, इसलिए अलग दिख रहे हैं। खरगोश ने सामने से फोटो खींचा है, बिल्ली ने साइड से और चील ने ऊपर से हाथी का फोटो खींचा है। तो क्या समझे बच्चों? किसी वस्तु को अलग अलग दिशाओं से देखने पर हमें अलग अलग दृश्य मिलते हैं। चलो अब बस के चित्रों की बात करते हैं। बच्चों, हम कह सकते हैं कि सामने से देखने पर बस का दृश्य ऐसा होगा, साइड से देखने पर ऐसा और ऊपर से देखने पर बस ऐसी दिखेगी। ठीक है ना? अच्छा, बताओ ये क्या है? ये तो किसी का घर है दीदी। हाँ चटर, देखो सामने से देखने पर ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है? अच्छा, साइड से देखने पर ये कैसा दिखेगा? कौन बताएगा? पटर, तुम चित्र बना के बताओ। दीदी, ऐसा? अरे नहीं पटर, ये ऊपर से ऐसा दिखेगा, साइड से ये ऐसा दिखेगा। चलो अब इस अलमारी को देखो, ये सामने से ऐसी दिखती है। चटर, तुम बताओ ये ऊपर से कैसी दिखेगी? चित्र बना के बताओ। दीदी, ऐसी? नहीं चटर, तुमने चौकोन चित्र तो बनाया, लेकिन ये सही नहीं है। अलमारी ऊपर से ऐसी दिखेगी, समझ गए ना? चलो अब एक खेल खेलते हैं।
मैं तुम्हें कुछ वस्तुओं का ऊपर की ओर से दिखने वाला चित्र दिखाऊंगी। तुम्हें उस वस्तु को पहचानना है, ठीक है? जी दीदी। तो पहचानो कौन सी वस्तु है ये? नहीं समझ आ रहा दीदी। बच्चों, ये है बोतल। ऊपर से देखने पर ये गोल दिखती है, तो तुम अपनी बोतल से भी चेक कर सकते हो। अच्छा, अब इस चित्र को ध्यान से देखो और पहचानो कौन सी वस्तु है ये। दीदी, ये तो गोल गोल कप जैसा लग रहा है। एकदम सही पटर, ये कप ही तो है। शाबाश। चलो अब जल्दी से इस चित्र को देखो और पहचानो। दीदी, फूल। नहीं चटर, ये तो पेंसिल है। अच्छा बच्चों, क्या कोई ऐसी वस्तु बता सकते हो जिसे सामने से देखें या ऊपर से देखें वो एक जैसी ही दिखे? सोचकर बताओ। अच्छा चलो मैं ही बताती हूँ। ऐसी वस्तु है गेंद। देखो, अगर हम इस गेंद को सामने से देखें तो ये ऐसी दिखती है, और अगर ऊपर से देखें तो भी ऐसी ही दिखती है। यानी गेंद को चाहे सामने से देखें या ऊपर से देखें वो एक ही तरह की दिखती है। समझ गए ना? अब तुम ये पता कर सकते हो कि तुम्हारे आसपास की वस्तुएं अलग अलग दिशाओं से देखने पर कैसी दिखती हैं। बच्चों, तुमने चित्रों को अलग अलग दिशाओं से देखने की अवधारणा को समझ लिया है। अब तुम्हें गतिविधियां भी करनी हैं, जिससे तुम इस अवधारणा को खेल खेल में और अच्छे से समझ पाओगे। और हाँ, इसके बाद वर्कबुक में दिए प्रश्नों का खूब अभ्यास भी करना है, ठीक है? ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।